है, लेट का लगा है, लेट हो गए हैं लेकिन टू लेट नहीं है, इसीलिए फिर भी मार्जिन है। कोई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो सकते हैं, हो जाते हैं। बाबा ने लेट आए हुए आत्माओं का धीरज बढ़ाया है, उनको बहुत ही उत्साह दिया है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास तो क्या टाइम बचा होगा, अभी सभी तो संपूर्ण होके दादिया मम्मा बाबा तो चले गए अव्यक्त रूप में, अभी कैसे हम आगे बढ़े। तो बाबा ने हमारा नशा चढ़ाया है और बाबा ने कहा है कि बच्चों कोई 6 मास में भी पास विद ऑनर हो सकता है, तो कितनी बड़ी लॉटरी है। तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, अटेंशन की ज़रूरत है बस। तो कोई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर यही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो बाबा कहते मेरा रोल भले बाप का है, बाप टीचर सदगुरु, लेकिन फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा समय जाने से। वो तो प्रकृति का नियम ही देख रहे हैं ना हम। समझ लो आकाश देवता हमेशा सूरज देवता हमेशा आकाश में है। एक्चुअली तत्वों को देवता नहीं कहते, लेकिन देने वाले को भी दाता है ना, दाता देते हैं ना, लेते तो कुछ नहीं है ना, हमसे कुछ ले रहे सूरज देवता, इसलिए हमारे मुख में देवता आता है, क्योंकि वो पूजा के लिए नहीं लेकिन देने वाले हैं ना। हमेशा प्रकृति हमें क्या करती, देती रहती है ना। तो इसीलिए सूरज जैसे आकाश में है, लेकिन समय के बाद रात को तो दिखते हैं क्या, उनका उजाला ले सकते हैं क्या, नहीं ना। तो प्रकृति का नियम है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ फिर भी कुछ नहीं कर सकूंगा, फिर लेट हो जाएगा तो। फिर बाबा कहते हैं बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकेंगे। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे देते हैं, नहीं बाप भी नहीं कर सकता। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज भी करो, अभी भी समय है। बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। अभी बाबा की मदद भी मिल सकती है दृढ़ता संकल्प वालों को, फिर आगे नहीं। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं पहुंच ही जाएंगे, ये सब सोचना क्या है, अलबेलापन है। तो अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेले होते हैं उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेला नहीं रहना है, सदा अलर्ट रहना है। पांडव सेना होना, सेना कभी अलबेली रहती है क्या? सेना बाबा कहते हैं अलबेली रहेगी क्या, अलर्ट रहेगी। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेले रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेले नहीं, अटेंशन, लौकिक अटेंशन भी नेचुरल, बाबा क्या कहते हैं, लौकिक अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कोई अटेंशन का भी टेंशन ना रखे। टेंशन की लाइफ सदा बाबा कहते हैं टेंशन की लाइफ तो सदा नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल होगा तो हमेशा चलेगा। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन रखना है, आदत बन जानी चाहिए अटेंशन की। तो मीठे बाबा कहते हैं जैसे विस्मृति की आदत बन गई है ना, वैसे स्मृति की भी आदत बननी चाहिए। स्मृति लब्धा, मीठे बाबा कहते हैं जैसे भूलने की आदत बन गई है वैसे स्मृति की भी आदत बन जानी चाहिए। अटेंशन की आदत हो जाए, इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। और हमें क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनने में मजबूर होना है, अभूल बनने में मजबूर होना है, मजबूत और मजबूर, भूलने में मजबूर नहीं, अभूल। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, अभी मेरा रोल क्या चल रहा है, समय क्या है, सब कुछ। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो अब तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, चेक करो स्वयं को। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, अंडरलाइन। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, और फिर तभी माला में भी आ सकते हैं। उसके बाद बाबा बताते हैं उसके लिए क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदैव एवर रेडी,
आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हो? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी रहो। विनाश आपका इंतजार करे। विनाश आपका इंतजार करे या आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचेता हो। सदा एवर रेडी, क्या समझा? प्रश्न पूछते बाबा बार बार, क्या समझा? अटेंशन रखना है। जो भी कमी महसूस हो जाती है उसे बहुत जल्दी जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं, यहाँ आए तो यहाँ के हो गए, वहाँ गए तो बस। मधुबन में आए, मुरली क्लास में आए, सेंटर में आए, पाठशाला में आए तो यहाँ के ही बन जाते हैं। वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते बस बाहर गए तो वो तो बाबा रोज ही कहते हैं। हाँ, अभी तो हमें ऐसे नहीं बनना है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों बस ऐसे नहीं, यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, वरदान। सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, वरदान ले लो। विश्व से अंधकार मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हाँ, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वरदान। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट स्वरूप है, दूसरे को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वह अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। कहाँ रोशनी करे? अभी तो दिवाली में सब तरफ रोशनी रोशनी करते, लेकिन वो बाहर की रोशनी से थोड़ी ना दुख खत्म होंगे, सबकी पीड़ा थोड़ी ना पावन बनेंगे। ये तो अंदर की रोशनी की बात है। आत्मा की ज्योति परमात्मा की याद में सदा जगती रहे। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी माना मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति में ज्ञान, शुद्धि, सफाई, पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। संपूर्ण पवित्र वाले कैसे होंगे? विकारों का अंश भी नहीं। स्लोगन। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। मिलनसार, मिलन की रास करना है ना। एक राज्य, एक भाषा, एक विश्व, वन वर्ल्ड फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। तो उसके लिए स्लोगन क्या है? स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। तो अभी अपने गृहस्थी से शुरुआत करनी है। जहाँ भी हम संगठन में है, जहाँ भी है, हम कितने मिलनसार बने हैं, जो जैसा है वैसे मैं कितनी एक्सेप्ट कर पाती हूँ, अपने को चेक करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर तोल करके बोलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।